वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 3 to 1 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो कौन कौन सा उसका डिग्री ऑफ, मान लीजिए ये एक किताब है, ठीक है, ये किताब का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये देखिए, एक एक प्लस एक्स की तरफ भी मूव हो सकता है और माइनस एक्स की तरफ भी मूव हो सकता है। अगर ये अब पहले तीन एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो लेंथ बराबर जो एक्सिस है, ये वाला आपका जो एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्सिस। यहाँ पर जो ये वाला एक्सिस है, ये वाला है आपका वाई एक्सिस। मतलब ये इसका जो लेंथ है, किताब का जो लेंथ है वो है एक्स एक्सिस, इसका जो विड्थ है वो आपका हो गया वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस कौन सा है? ये वर्टिकल वाला एक्सिस, मतलब इसका जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये हो गया अब जेड एक्सिस। तो तीन एक्सिस मिल गया, कौन कौन सा? ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये इसका हाइट जो है ये है आपका जेड एक्सिस। तो ये कैसे मूव हो सकते हैं? एक्स एक्सिस से ये प्लस एक्स की तरफ मूव हो सकता है, एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मूव हो गया, लीनियरली मूव हो रहा है, एक्स एक्सिस प्लस एक्स की तरफ मूव हो रहा है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। और क्या है, ये किताब ये पीछे इस तरफ भी जा सकते हैं, माइनस एक्स की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस, इसके हिसाब से ये घूम भी सकता है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपका और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। तो क्या होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। और ये एक्स एक्सिस के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ठीक है। तो आपका टोटल एक्स एक्सिस के हिसाब से 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। कौन सा? पॉजिटिव एक्स वाला मूवमेंट, नेगेटिव एक्स वाला मूवमेंट, और एक्स एक्सिस के हिसाब से क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल 4 हो गया। सेम आपका वाई एक्सिस में भी ऐसा मिलेगा। कैसे मिलेगा हम लोग दिखा देते हैं। ये अगर वाई एक्सिस हो गया तो क्या होगा, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अभी एक्सिस कैसे है? ऐसे स्ट्रेट है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के हिसाब से क्या होगा, ये पॉजिटिव वाई की तरफ जा सकते हैं और नेगेटिव वाई की तरफ आ सकते हैं। तो हमारा 2 हो गया। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से दोनों तरफ घूम सकते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। कैसे घूमेगा? ये आपका वाई एक्सिस के हिसाब से ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वाई एक्सिस के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपका क्या होगा, टोटल एक्स एक्सिस के लिए 4 मिला था, वाई एक्सिस के लिए भी 4 मिल गया, टोटल 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के हिसाब से भी सेम है, लीनियरली 2 मिलेगा, मतलब ऊपर जाएगा पॉजिटिव जेड की तरफ जाएगा 1 मिलेगा, नीचे की तरफ आएगा तो और 1 मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका 2 मिल गया। और ये जेड एक्सिस के हिसाब से घूम भी सकता है। ये मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, एक की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। तो टोटल क्या है, टोटल आपको 4 यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना मिला? 3 एक्सिस मिला के टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। तो यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेन कॉन्सेप्ट। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर ये पीपीटी में देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। ये आपका हो गया ये क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने अभी बोला, ठीक है, उसको यहाँ पर मार्क करके रखा है। जैसे +1 जेड, ये क्या है, प्लस एक्स जेड की तरफ जब जाएगा, तो मान लीजिए ये यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्यूब है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये वाला है क्यूब। तो क्या है, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब क्या, एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया, जहां यहाँ पर नंबर 1 देके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जे प्लस जेड, मतलब प्लस जेड एक्सिस के जब जेड का एक्सिस का पॉजिटिव तरफ मूव हो रहा है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ 1 मिल रहा है। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या है, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस के हिसाब से और घूम भी सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम लोगों ने बोला, ये क्या था, ये आपका था जेड एक्सिस ऐसे था, ठीक है। अगर इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज होगी, और क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो ये नंबर वाला क्या है, ये आपका क्लॉकवाइज होगी और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। तो अब हम लोगों ने 4 मिल गया हम लोगों को, 1, 2 और 3 एंड 4, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और क्या है, और यहाँ पर अगर एक्स एक्स की तरफ देखेंगे तो ये अगर ये ऐसे मूव होगा, ये क्यूब ऐसे मूव होगा, तो क्या ये हम लोगों को 5 वाला जो लीनियर मूवमेंट के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मिल जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये अगर 0 से अगर इस तरफ मूव होगा, तो हम लोगों को ये 6 वाला -x की तरफ जब लीनियरली मूव होगा, तो हम लोगों को 6 है, जो हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि -x का तरफ ये क्यूब मूव हो रहा है, ठीक है। ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था, इसके हिसाब से घूम भी सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से क्लॉकवाइज घूमेगा तो 7, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 8। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? सेम कॉन्सेप्ट है वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब इस तरफ अगर आएगा तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 मिलेगा, टोटल 9 हो गया। उस तरफ भी जा सकते हैं माइनस वाई की तरफ, तब और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया, टोटल 10 हो गया। और क्या है, ये वाई एक्सिस, मतलब कैसे था, वाई एक्सिस हमारा ऐसे था, तो इसके हिसाब से ऐसे घूम भी सकता है। एक क्लॉकवाइज हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम लोगों को टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिला, 11 एंड 12। तो टोटल हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, 12। तो टोटल एक अगर फ्री सरफेस, मतलब फ्री बॉडी को देखेंगे, तो उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। तो एक अगर फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12, हर एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 4 और जेड एक्सिस में 4। अब ये 3 to 1 प्रिंसिपल क्यों होता है? ये 3 to 1 प्रिंसिपल को बोलते हैं 6 पॉइंट लोकेशन। मतलब कि ये 3 to 1 प्रिंसिपल क्यों नाम आया है, यहाँ हम लोग पहले 3 पिन को, लोकेटिंग पिन को यूज करेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसी के हिसाब से ये 3 to 1 प्रिंसिपल नाम आया, और इसको 6 पॉइंट लोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 6 पॉइंट लोकेशन, ये पिन यूज करके हम लोग वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम लोग मेसिनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब क्या वो उस तरह फ्रीली मूव हो सकता है। तो अगर मेसिनिंग करना है तो हम लोग को उसको फिक्स करके रखना है ना, सिक्योर जॉब को सिक्योर करके रखना है, आफ्टर दैट वी कैन मेसिनिंग। तो क्या करेगा, ये 3 to 1 प्रिंसिपल देके हम लोग टोटल मैक्सिमम जितने हो सकता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले कर ले देखेंगे क्या है,
तो ये 3 to 1 प्रिंसिपल जब होता है, ये वाला पिक्चर में आपको अच्छे से दिखेगा। ये आपका हो गया बॉडी, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये है आपका डिस्क, वो जो हम लोगों को जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करना है। तो 3 to 1 प्रिंसिपल के लिए पहले क्या करेंगे, ये थ्री जो है, ठीक है, ये जो थ्री है तो हम लोग तीन पिन यूज करेंगे। तीन पिन कहां पर यूज करेंगे, नीचे यहाँ पर जैसे 1 2 एंड 3, ये तीन पिन हम लोग यूज करेंगे नीचे की तरफ। अगर नीचे हम लोगों ने बॉडी के ऊपर तीन पिन दे दिया तो क्या करेगा, जैसे हमारा क्या था यहाँ पर, ये वाला अगर ऑब्जेक्ट को देखेंगे या इसका नीचे अगर तीन पिन दे देंगे तो क्या ये नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा ना, नहीं आ पाएगा। अब ये दो वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये दो वाला नहीं होगा, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन पिन देके हम लोग नीचे की तरफ कितना नहीं आएगा, क्योंकि वो पिन तीन रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये दो वाला जो था, तो मतलब -z की तरफ जो मूवमेंट हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, अगर हम लोगों ने ये तीन पिन देने का क्या इफेक्ट आएगा, और क्या करेंगे, ये देखिए जैसे हम लोग ऐसे घुमा रहा था ना, एक्स एक्सिस के हिसाब से घुमा रहा था, तो वो नहीं घूम पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीन ऑलरेडी हमारे तीन लोकेटिंग पिन है ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। ये अगर आप लोग फोटो में देखेंगे, ये जो 1 2 3, तो ये तीन है, तो ये क्या करेगा, ये वाला मूवमेंट और नहीं होने देगा ना। मतलब क्या है, ये 7 और 8 को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर 7 को भी नहीं होने देगा, 8 को भी सेम। अगर आप ऐसे सोचेंगे, देखिए तीन पिन है हमारा, तो वो ऐसे क्या घूमने देगा, वो एक्सिस के हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने देगा, तो नहीं देगा ना। तो वो क्या करेगा, ये 11 और 12 को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो टोटल कितना क्या रेस्ट्रिक्ट, आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 11 12 और 2, मतलब टोटल 5 रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 5 चीज किसके हिसाब से रेस्ट्रिक्ट किया हम लोगों ने, ये जो पीछे अगर ये टॉप व्यू में देखेंगे तो क्या है, ये तीन पिन के लिए। अभी तो हम लोग तीन पिन के बारे में बात कर रहे हैं जो बटन में लगा हुआ है 1 2 एंड 3, तो ये पिन के हिसाब से आप लोगों को ये 5 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कौन कौन सा, ये नेगेटिव वाई वाला जेड वाला जो मूवमेंट था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और 7 8 एंड 11 12, ठीक है। तो ये वाला रेस्ट्रिक्ट हो गया आपका, ये वाला रेस्ट्रिक्ट हो गया, और 7 8 11 12 मतलब क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से जो क्लॉकवाइज घूम रहा था और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, वो दोनों एक्सिस के हिसाब से उसको ब्लॉक कर दिया, और नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा। ये हम लोगों ने क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने नीचे तीन पिन यूज करें। नेक्स्ट हम लोग दो पिन यूज करेंगे। दो पिन कहां पर यूज करेंगे, इस साइड लेफ्ट साइड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3 to 1 प्रिंसिपल। तो क्या है, अगर ये देखिए 4 एंड 5 ये दोनों पिन हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो ये पिन 1 2 3 के लिए हम लोगों ने कौन कौन सा वाला रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 2 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 11 एंड 12, ये 1 2 3 पिन देके कर दिया। अब क्या किसका बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 4 एंड 5 पिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 एंड 5 मतलब इस तरफ हम लोगों ने दो पिन ऐड किया है, तो ये वाला क्या करेगा, इस तरफ नहीं मूव होने देगा, ठीक है। ये वाला पिक्चर में देखेंगे तो ये -s की तरफ मूव नहीं होने देगा ना, तो 6 को ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, 6 को ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। और क्या करेगा, अगर ये देखिए, ये अगर मिल गया, अगर यहाँ पर दो पिन दे दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो ये जो जेड एक्सिस की तरफ घूम रहा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब घूम पाएगा क्या, ये तो उसको रेस्ट्रिक्ट करके रख दिया ना, यहाँ पर तो वो लोकेटिंग पिन कनेक्टेड है, तो ये जेड एक्सिस की तरफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, ये दो पिन मिलके चार, मतलब ये वाला जो पिन है, ठीक है, ये वाला जो पिन है, ये 4 और 5 मिलके ये किसको किसको रेस्ट्रिक्ट किया, ये आपका रेस्ट्रिक्ट किया। पहले तो आपका जो -y डायरेक्शन में चल रहा था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और आपका जेड एक्सिस के बराबर जो आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन कौन सा, नंबर 6 को इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और 3 and 4 को भी कैंसिल आउट कर दिया, और आपका 6 वाला जो था, मतलब -x डायरेक्शन की तरफ जो मूव हो रहा था उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 3 2, मतलब ये वाला प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, टोटल 5 किया था हम लोगों ने, टोटल 5 रेस्ट्रिक्ट किया था यहाँ पर हम लोगों ने, और टोटल 3 कर दिया, टोटल 8 हो गया। और नेक्स्ट क्या है, और एक पिन बचा हुआ है, 3 to 1 प्रिंसिपल, ठीक है। 3 के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, 2 के बारे में आप लोगों ने बात कर लिया, और क्या है 1 हम लोगों ने कौन सा तरफ यूज किया, इस तरफ। अगर देखेंगे इस तरफ, तो हम लोगों ने क्या किया था, पीछे नीचे नीचे बटन वाला पोर्शन में 3, इस वाला पोर्शन में 2, इस वाला पोर्शन में 1। तो इस वाला पोर्शन में 1 करेंगे तो ये क्या करेगा, उस तरफ नहीं जाने देगा, मतलब -y की तरफ वो मूव नहीं हो पाएगा, -y की तरफ मूव नहीं हो, मतलब क्या है, वो अभी इस तरफ मूव नहीं हो पाएगा। तो -y की तरफ मूव नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा, वो 10 वाला जो आपका मूवमेंट है इसको कैंसिल आउट कर देगा, एक ही को करेगा। देखिए हम लोगों ने पहले तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मूवमेंट ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। और क्या है, फिर ये वो एक पिन के लिए आपको 10 वाला जो है, मतलब -y की तरफ वो मूवमेंट नहीं होने देगा। तो ये वाला अगर पिक्चर देखेंगे, मतलब क्या उस तरफ नहीं जाने देगा। ये यहाँ पर टॉप व्यू, बटन साइड व्यू एंड आपका फ्रंट व्यू है। ये टॉप व्यू में दिखा रहा है 1 2 3, ये वाला 6 वाला पिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या गया, ये 10 नंबर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब क्या -y की तरफ नहीं जाने देगा। तो टोटल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक कोई रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो टोटल हम लोगों ने ये 3 to 1 प्रिंसिपल, मतलब टोटल आपको 6 पिन देके कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया, हम लोगों ने कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया, आपको 5 + 3 + 1 मतलब 5 3 8 + 9, ठीक है। टोटल आप लोगों ने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर ये हम लोग कंक्लूजन में क्या आ सकते हैं, ये 3 to 1 प्रिंसिपल देके हम लोग 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो हमारा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 12 है, तो हम लोग 9 ही को रेस्ट्रिक्ट कर पाए, अभी तो 3 है। कौन कौन सा वाला 3 है, देखिए ये वाला अगर ये ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब जेड एक्सिस की तरफ ये जा सकता है ना, ये वाला अगर ये फिल्म में जाएंगे तो क्या है, ये वाला अगर ये वाला पिक्चर को लेके हम लोग देखने को कोशिश करेंगे तो क्या है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये रेड फेस ऊपर की तरफ जा सकता है ना, तो ये वाला हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया। इस तरफ भी आ सकता है,
पॉजिटिव एक्स को हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया और आपका पॉजिटिव वाई को भी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हमारा बचा हुआ है, बाकी हम लोगों ने सब कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 9 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये 3 क्यों नहीं, देखिए 3 रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये बॉडी को जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी हमारा कुछ लोकेटिंग पिन लगाना पड़ेगा, ऊपर भी कुछ लोकेटिंग पिन लगाना पड़ेगा, इस साइड भी कुछ लोकेटिंग पिन हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए बहुत दिक्कत होता है। लोडिंग अनलोडिंग क्या है, मतलब क्या है, जब जॉब को सेटिंग करेंगे, ये जो वापस आएगा, वापस को जब सेटिंग करेंगे और जब आफ्टर मशीनिंग जब रिमूव करेंगे, वापस को लेके जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या है, ये 3 to 1 प्रिंसिपल दिखा रहा है, क्या 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे और जो 3 बचा हुआ है, ठीक है, ये जो 3 बचा हुआ है, ये 3 को हम लोग क्या करेंगे, एक क्लैंपिंग करके हम लोग उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर और भी ज्यादा हम लोगों ने मतलब पिन यूज करेंगे तो क्या है, उसको लोडिंग अनलोडिंग मतलब क्या है, जॉब को सेट करने में और रिमूव करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए ये 3 to 1 प्रिंसिपल देके हम लोग 9 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या है, ये था 3 to 1 प्रिंसिपल, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो रिकॉल क्या है, हम लोगों ने टोटल टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला एक एक्सिस के लिए, मतलब कोई भी एक एक्सिस पकड़ लीजिए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इसके एक एक एक्सिस के लिए हम लोगों ने 4 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा था। दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ वो मूव हो ना पा रहा है, मतलब लीनियरली 2 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम था, और घूमने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक एक करके आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा था। तो टोटल 3 आपका एक्सिस है कितना है, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 मिल गया था हम लोग। तो अब क्या है, अब हमारा 3 to 1 प्रिंसिपल क्या करते हैं, 3 to 1 प्रिंसिपल के पहले हम लोग 3 पिन को यूज करेंगे, उसके बाद 2 लोकेटिंग पिन को यूज करेंगे, उसके बाद एक लोकेटिंग पिन को यूज करेंगे। तो 3 लोकेटिंग पिन हम लोगों ने कहां पर दिया था, ये बॉटम पोर्शन में 3 हम लोगों ने लोकेटिंग पिन दे दिया था। उसी के हिसाब से ये देखिए 1 2 3 ये वाला 3 पिन हम लोगों ने दिया। तो ये वाला जो लोकेटिंग पिन है, ये क्या कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट को, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको आपको नीचे की तरफ नहीं आने दे रहा था ना, ये 3 पिन है सपोर्ट में, तो नीचे की तरफ नहीं आने देगा। तो ये ऐसे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से, ये वाला जैसे हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाला एक्स एक्सिस के हिसाब से घूमने नहीं दे रहा था, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी वाई एक्सिस के हिसाब से ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने नहीं दे रहा था। तो क्या किया, टोटल आपका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जब हम लोगों ने सेकंड मतलब नेक्स्ट 2 पिन यूज करेंगे, कहां पर करेंगे, ये 4 और 5, ठीक है। ये इसको अगर हम लोग आपको जब यूज किया, तब क्या किया, वो माइनस एक्स की तरफ मूवमेंट को रोक दिया, मतलब ये क्या है, ये इस तरफ नहीं जाने देगा। तो माइनस एक्स की तरफ वो ऑब्जेक्ट को नहीं जाने देगा, और क्या करेगा, वो जेड एक्सिस के हिसाब से जैसे ये घूम रहा था ना, ये जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो टोटल क्या, 3 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका पीछे वाला जो है 6, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ नहीं जाने देगा, ठीक है, उस तरफ नहीं जाने देगा। तो टोटल आप लोगों को 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज ऑफ द 3 to 1 प्रिंसिपल। तो यही था हमारा 3 to 1 प्रिंसिपल। और एक टॉपिक पहला जी कैन फिक्सर में बचा हुआ था, वो भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो क्या है, ये हमारा बेसिक कंपोनेंट। तो कोई भी जी कैन फिक्सर का जो बेसिक कंपोनेंट है, ये बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट मेनली 4 होता है। क्या, एक आपका बॉडी, ठीक है, एक ग्रीन वाला पार्ट, मतलब एक केसिंग बोल सकते हैं जहां पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, इसी एरिया में, और ये बॉडी या स्ट्रक्चर, और ये बेस बोल सकते हैं, ये मेनली इसके अंदर ही काम करेंगे। तो ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। लोकेटिंग एलिमेंट क्या है, ये जो पिन जो यूज कर रहे थे हम लोग, 6 लोकेटिंग पिन था ना, ये है लोकेटिंग पिन। ये क्या कर सकते हैं, कोई भी पिन हो सकता है, पैड हो सकता है, वी ब्लॉक हो सकता है। वी ब्लॉक कैसे, जैसे वी ब्लॉक ऐसे होता है, जैसे वो इसके लिए यूज होता है, जब राउंड वाला शेप कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो हम लोग वी ब्लॉक यूज करेंगे एज ए लोकेटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रीन वाला है, ये है आपका लोकेटिंग पिन, ठीक है। ये लोकेटिंग पिन के ऊपर, मतलब ये क्या है, बॉडी के ऊपर रेस्ट रहेगा और इसके ऊपर वापस आके बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैंपिंग एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, क्या 9 हम लोगों ने 3 to 1 प्रिंसिपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये क्लैंपिंग करके, क्लैंपिंग क्या है, कुछ नहीं है, एक स्क्रू हो, कोई भी स्क्रू रहेगा, कोई भी लीवर रहेगा, कोई भी कैम रह सकता है। तो इसको क्या सिक्योरली इसके ये स्क्रू को हम लोग टाइट करके, स्क्रू को टाइट करेंगे, तो उससे स्क्रू को टाइट करके वापस के ऊपर एक फोर्स देके इसको सिक्योरली कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका पिन के ऊपर सिक्योरली कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है आपका क्लैंपिंग एलिमेंट। एंड अच्छा, टूल गाइडिंग एलिमेंट, टूल गाइडिंग एलिमेंट ये जो बुश है, ठीक है, ये बुश इंडिकेट करेगा, जो यहाँ पर ऑपरेटर को यहाँ पर ड्रिल बिट देके, तो यहाँ पर ड्रिल करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ड्रिल बिट देके यहाँ पर ये ड्रिल कर देगा। तो ये है आपका टूल गाइडिंग एलिमेंट। तो ड्रिल बिट यहाँ पर आके वापस के ऊपर आपको मशीनिंग करेगा। तो ये था आपका आज का क्लास। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप लोग डाटा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।